हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। कल हमारे एसबीआई पीओ के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यानी 5 दिसंबर को हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है और आज है 6 दिसंबर। अगर एडमिट कार्ड की डेट देखी जाए कि एग्जाम कब कब है, तो हमारा एक तो 17, 18, 19 और 20 को हमारा एग्जाम है। ठीक है, अगर आज की डेट से हम एग्जाम डेट देखें तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं और हम ये देखें कि 10 दिन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी अप्रोच से हम क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। देखो, अब आता सबको होगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं 10 दिन में ऐसा कुछ बता दूंगी आपको कि आप 10 दिन में क्लियर कर जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप पहले से पढ़ते आ रहे होगे, पहले से मॉक देते आ रहे होगे, बट इन 10 दिनों में आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है, अपनी स्पीड इतनी अच्छी करनी है कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सको। अब देखो, सबका ये क्वेश्चन होगा कि मैम हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कैसे करें, हमारे तो 30 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 40 हो पा रहे हैं, मॉक में हम अच्छा देते हैं बट मार्क्स हमारे फिर वही 30, 40, 50 ही बन रहे हैं। अभी हमने आईबीपीएस पीओ का दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ आपके अप्रोच में कमी है। अगर आपकी अप्रोच अच्छी होगी, आपने अपनी अप्रोच एग्जाम में कैसे लगानी है वो भी देखो आना चाहिए। अप्रोच पता है मान लो आपको, बट आपको पता नहीं चल रहा कि उसे कैसे हम एग्जाम में लगाएं, तो इसकी वजह से भी हमारे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होते हैं। मैंने मोस्टली हर प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आपको यही करना चाहिए कि आपकी अप्रोच अच्छी हो। अब देखो, अप्रोच में क्या है, मैंने आपको ना पुरानी वीडियो में भी बताया था कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। आपको देखो, क्वेश्चन ना स्किप करने आने चाहिए। ये नहीं है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आया और उसी पे लग गए, नहीं, आप वो क्वेश्चन स्किप कर दोगे और नेक्स्ट सर्च करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मैथ का सेक्शन अटेम्प्ट कर रही हूँ ना, तो उसमें मैं क्या चेक करूंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया डीआई का और मुझे थोड़ी वो टफ लगी, मैंने वो स्किप कर दिया। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन पे गई, उसमें मुझे टफ लगा, मैंने वो स्किप कर दिया। आपने थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, सीरियल वाइज चलते जाओ और देखते जाओ जो आपको लग रहा है कि हाँ, कि मेरे को सिंप्लीफिकेशन पहले करना था या सीरीज करना था मुझे, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना था, वैसे ही अटेम्प्ट करना। आपके अंदर ना एक आर्ट होनी चाहिए क्वेश्चन स्किप करने की। एक क्वेश्चन पर कभी भी स्टिक नहीं रहना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने तो इस क्वेश्चन पर इतनी मेहनत करी है, 1 मिनट लगा दिया और कर लेता हूँ, फ्री में ये गलती नहीं करनी है कि आप ये सोचो कि मैंने 1 मिनट का इस पर टाइम वेस्ट किया है, तो मैं थोड़ा सा और टाइम लगा लेता हूँ। देखो, अगर वो 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैथ का सेक्शन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 20 मिनट में, अगर आपने 1 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन को दिया तो आप इतने अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एसबीआई पीओ का एग्जाम थोड़ा सा टफ आता है, क्योंकि पीओ का एग्जाम है, क्लरिकल लेवल से थोड़ा सा टफ आएगा। अभी से आपको क्या करना है कि आप ना दिन में 2 टेस्ट तो आप दोगे ही दोगे और एनालाइज करोगे, और अगर 3 दे रहे हो तो ज्यादा ही बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। इन 10 दिनों में अगर आप देख लो 30 टेस्ट दे पा रहे हो प्लस एनालिसिस कर रहे हो, तो आप इंप्रूवमेंट देखना कि एग्जाम के टाइम में आपको क्वेश्चन टैकल करने आ जाएंगे, क्वेश्चन स्किप करने आ जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन हमें चूज करना है आपको वो करना आ जाएगा। ठीक है, मान लो अभी आप एक टेस्ट देते आ रहे थे, कोई नहीं, बट अब आपको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा मॉक को। और जो भी अभी मेंस का भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, थोड़े से दिन रुक जाओ, क्योंकि बैंक में पीओ लगना काफी लोगों का सपना होता है। तो अभी कुछ दिन, 10 दिन है, जैसे अभी आप प्री पे फोकस करो। जैसे आपका अर्थमेटिक थोड़ा सा वीक है, तो उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, लाइक क्विज दे दो आप उसके। पर्टिकुलर कोई आप टॉपिक देख रहे हो, जैसे कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसके पहले आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, या आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उस पे देख लो, और उसके बाद उसके पर्टिकुलर टॉपिक के क्विज लगाओ। सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उसके क्विज लगाओ, और एक आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होगे, तो आपको अपनी कमियां भी पता चल गई होंगी वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन करते जाओगे, जो नहीं आ रहा है उसे स्किप कर दो, छोड़ दो, सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट देनी नहीं है। फर्स्ट राउंड में हमने सारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो सेकंड राउंड में हम बाकी जो हमने बचे हुए क्वेश्चन थे ना, हम वो करेंगे। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही करना है। देखो, कुछ पजल ना डुएबल होती हैं, अगर वो स्टार्टिंग में आ रही है और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं पजल अच्छे से कर लेता हूँ, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो पजल। जैसे कि सर्कल वाली पजल आ गई, नॉर्मल, देखो एक सिंगल वेरिएबल दिया हुआ और नॉर्मल सीटिंग है, इतनी ज्यादा टफ नहीं है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो पजल में कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम में ही इसे कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम कि स्लोग्स का देखेंगे, हम इनइक्वालिटी देखेंगे, सीरीज देखेंगे, अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो आती है वो आपको करनी है। क्वेश्चन स्किप करते जाओ, आपको टफ लग रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट अपना देखो, मुझे तो स्लोग्स करना था, मुझे तो सीरीज करना था, मुझे तो इनइक्वालिटी करनी थी, आपको ये करके फिर वही सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे आपको वो क्वेश्चन करने हैं।
और देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, कुछ टाइप की पजल जो है वो आती हैं, लाइक सर्कल वाली पजल आएगी ही प्री में, और फ्लोर वाली आ जाती है, ठीक है। और आजकल कई बार क्या हो रहा है, प्री में ना वो ईयर वाली आ जाती है, ईयर वाली एंड डेट वाली। तो अगर आप आज से ही ना उन पर्टिकुलर पजल की आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो क्वेश्चन भी आपके अच्छे से हो जाएंगे, और आप कम टाइम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी उनकी, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगी कि आप एडिटोरियल पढ़ना, ठीक है। उसमें क्या आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप इंग्लिश के लिए ना देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो एडिटोरियल वाला सेक्शन। अगर आपसे वो नहीं होता ना, तो कोई भी बुक का ना आरसी उठा लो, अगर वो भी पढ़ोगे उससे भी आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। बट न्यूज़पेपर पढ़ने से ना एक फायदा ये होता है कि आपका थोड़ा करंट भी अच्छा रहता है, क्योंकि जो आरसी लिए जाते हैं ना, वो न्यूज़पेपर में से ही लिए जाते हैं कई बार। तो इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है कि हम न्यूज़पेपर से पढ़े, ठीक है। अगर आपने ना ग्रामर अभी तक नहीं करी है तो अब करने की गलती मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर हम कुछ नया उठाते हैं ना, वो समझ नहीं आता है और उसकी वजह से और भी चीजें खराब हो जाती हैं। तो लास्ट टाइम में आपको नया कुछ नहीं उठाना है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही करनी है हमें। और आप ना दिन के 2 मॉक तो देना ही एटलीस्ट, और 3 दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि कुछ लोग क्या है कि सुबह उठ के उनका क्या रहता है कि सुबह उन्हें अर्ली मॉर्निंग पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें फोकस अर्ली मॉर्निंग होता है, तो वो उठते ही वैसे टेस्ट दें। कुछ लोग लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग मॉक दे सकते हैं। और साथ के साथ भी आप मॉक का एनालाइज कर सकते हो, और इकट्ठा मान लो आपने 2 मॉक दिए हैं, 3 मॉक दिए हैं, तो उनका इकट्ठा भी कर सकते हो। बट मैं तो यही करती थी कि मैंने जो टेस्ट दिया है, जो मॉक दिया है, उसका साथ के साथ एनालिसिस करती थी। देखो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपकी कमियां कहाँ हैं, और आपने किस टाइप के क्वेश्चन में आप वीक हो, आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एनालिसिस करना है। और जैसे आप एनालिसिस करते हो ना, तो मान लो हमारे पास 10 दिन है, मैंने आज 3 मॉक दिए, कल मैंने 3 मॉक दिए, तो आप ना जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे आपसे, वो एक बारी दोबारा से देखना। आप क्या करना, लास्ट ना 5 ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर उठा लो। उसमें ये देखना है कि एसबीआई पीओ का लेवल क्या रहा है। वैसे तो टफ रहता ही है, टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट रहता है। कई बार इजी भी आ सकता है एग्जाम, और कई बार टफ भी आता है। अब हम देखें लास्ट ईयर भी कट ऑफ कम गई थी, यानी एग्जाम टफ रहा था, ठीक है। तो माइंड में ये मत लेके चलना कि मुझे इजी मॉक देना है या बिल्कुल हार्ड मॉक देना है। अब मॉडरेट लेवल के मॉक दीजिए, इजी भी दे सकते हो, मॉडरेट बिल्कुल इजी भी मत देना। क्या होगा, क्योंकि पीओ लेवल का एग्जाम है, थोड़ा टफ आ सकता है, तो मॉडरेट देना। और ज्यादा टफ दोगे तो उससे मोरल डाउन होगा, तो मॉडरेट लेवल के आप एग्जाम देना, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। और माइंड में ये थॉट्स मत लेके चलना कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, लास्ट एग्जाम है, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आप माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट रखोगे, और हमेशा ये सोचना कि मैं ये एग्जाम करूंगा, ये मेरी लाइफ का आखिरी एग्जाम है, मुझे ये करना ही है, क्योंकि ये साल का आखिरी एग्जाम है, आईबीपीएस क्लर्क का आएगा, ठीक है। बट पीओ का ये एग्जाम इस साल का लास्ट है, तो आपको इसमें अपना बेस्ट देना है। जो आपने आईबीपीएस पीओ में मेहनत करी है, आप करते ही आ रहे हो मेहनत, तो वो आपकी इसमें भी मेहनत दिखेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अप्रोच फॉलो करी थी, मैंने वो आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।